समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के 78वें 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन संस्था के मुख्यालय झंडेवालान में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य थे तथा विशिष्ट अतिथि जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके व महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर व मातृश्री काशीबा गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख केशुभाई हरिभाई गोटी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधीश तथा एनसीएसटी के वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश कुमार उइके ने की। कार्यक्रम का संचालन महासचिव अजय कुमार चौबे ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए किया। अंग्रेज सरकार ने उनको अपराधी जनजाति घोषित किया था, उनको क्रिमिनल ट्राइब बोलती थी। लेकिन जब आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के पश्चात हम लोगों ने विचार किया कि देखो, किसी को अपराधी यूं ही कहना ये तो स्वयं में ही अपने आप में ही एक अपराध हो गया। तो फिर भारत सरकार ने इसमें सुधार किया और उनको डीनोटिफाइड ट्राइब यानी विमुक्त जनजाति। अंतर सिंह आर्य ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्य पद्धति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आयोग जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने व सभी को उनके अधिकार आसानी से प्राप्त हो सके, यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। फिर निवाली के अंदर एक बड़ा भवन वहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं कि हमारा एक ही है कि भाई हम 1000 बच्चियों को, पूरी बच्चियों के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी फाइलें हमारी प्रोसेस में हैं और इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर हमारा जो वनवासी कल्याण संघ है, परिषद है, पूरे देश के अंदर हम कोने कोने में जा रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर स्टेट के अंदर हम वनवासी कल्याण आश्रम से फीडबैक लेते हैं, क्योंकि कल्याण आश्रम पूरे देश में आदिवासियों के उत्थान के, इसमें आदिवासी के शोषण के इस रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं। दुर्गा दास उइके ने आदिवासियों के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आदिवासी आज भी प्रकृति के महत्व को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमती सावित्री ठाकुर ने अपने मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि महिलाओं को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आसानी से मिले। है या सरकारी सेक्टर में वो किसी भी पद पे काम करती होगी, उसको उस एप्लीकेशन डाउनलोड करके और तुरंत ही उसको सहायता मिलेगी। तो महिला बाल विकास द्वारा एक ही कानूनी बहुत सारा महिलाओं के लिए, जैसे हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी अब गर्भवती महिलाओं के लिए पहले हमारे पास 12 सप्ताह था, अब हमने उन कामकाजी महिलाओं के लिए वो आराम कर सके, बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य और पोषण दे सके, तो उसको 12 सप्ताह जगह हमने 6 सप्ताह कर, ये 26 सप्ताह कर दिया ताकि और वो आराम करके उसका फायदा उठा सके। तो ऐसी महिलाओं को हमने मातृत्व वंदना योजना, ताकि महिलाओं को उसकी भी लाभ मिल सके। लड़की होने पर सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से जो हमारी बेटियों को, पहले लड़कों को ज्यादा मानते थे, अब हमारे इसमें सरकार की योजनाओं के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माध्यम से अब लड़कों के बराबर लड़कियां भी है। गुजरात के मातृश्री काशीबा गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख व हीरा व्यापारी केशुभाई हरिभाई गोटी ने कार्यक्रम में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, स्कूल व शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल देते हुए कहा कि उनकी संस्था अब तक 300 से अधिक छात्रावास व स्कूलों का निर्माण करा चुकी है। तो मेरी जो जीवन यात्रा थी इसमें थोड़ा बदलाव आया। बदलाव ऐसा आया कि सेवा का बदलाव आया। मंदिर की जगह मानव सेवा का बदलाव लाने में मेरे जीवन में जो टर्न आया वो विनोबा भावे। संस्था के सचिव राजेश मालवीय ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को संस्था के कार्यों में आने वाली कठिनाइयों को साझा करते हुए कहा कि हमें आदिवासियों की कठिनाइयों का कानूनी रूप से हल निकालने के लिए उनमें जागरूकता फैलानी होगी।
हमें पेसा एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, वन धन अधिकार की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज के संयोजक राजेंद्र खर्रा ने अतिथियों के सामने दिल्ली के आदिवासियों की पीड़ा रखते हुए कहा कि दिल्ली के आदिवासी आज भी दिल्ली में अपनी पहचान को तरस रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र यहाँ हुआ, हम सब ने सुना, और चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी समस्याओं को सुना और उसके समाधान में निकाले। लेकिन एक विकराल समस्या है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। मैंने भी निवेदन चतुर्वेदी जी से यही कर रहा था कि आदिवासी जो लोग हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों से निवास कर रहे थे, बांध बनने से, रेलवे लाइन बनने से, जंगल कटने से और भिन्न भिन्न कारणों से आके वो शहरों में बस गए, और एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ियां उनकी शहरों में बस गए। दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है सभी जनजातियों की, जो कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है और कोई 70 साल से रह रहा है, कोई आजादी के पहले से रह रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी दिल्ली में आदिवासियों को सही पहचान नहीं मिल पा रही। श्रीमती रेणुचारी ने घुमंतू समाज की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि घुमंतू समुदाय को जनगणना में उचित स्थान नहीं मिलता। धीरे धीरे जब हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन सीटीए में कोई परिवर्तन नहीं किया। 1952 में इनको विमुक्त जाति का, कुछ जनजातियों को विमुक्त जाति कहा गया, क्योंकि उनको अयंगर कमेटी के तहत उन पर से सीटीए हटा दिया गया। लेकिन कुछ जनजातियां आज भी घुमंतू जनजातियों में, तो ये दो वर्गों में बटी हुई हैं। लेकिन भारत सरकार की जो भी रिपोर्ट आती है, मैं आपको यह क्लियर करना चाहूँगी, कुछ एससी में है, कुछ ओबीसी में है, कुछ एसटी में है, लेकिन भारत सरकार अपनी रिपोर्ट में विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति शब्द ही प्रयोग करती है। जनजाति मंत्रालय के परियोजना विशेषज्ञ ऋषभ चतुर्वेदी ने जनजाति कार्य मंत्रालय की योजनाओं को हासिल करने के तरीकों पर प्रकाश डाला। पुरस्कार फाउंडेशन के निदेशक गौतम कुमार ने संस्थाओं को सरकारी सहायता कैसे प्राप्त होती है, इस पर प्रकाश डाला। हमारे सबसे दूर दराज इलाकों तक पहुंच सके। मैं पुरस्कार फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और ये बार बार देखता हूं कि प्रतिभा हर जगह उपस्थित है, लेकिन अवसर की कमी महसूस होती है। हमारे जनजातीय युवा भी उतने ही प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, बस उन्हें सही मार्गदर्शन, सही अवसर की आवश्यकता है। जनजाति कार्य मंत्रालय के सेक्शन ऑफिसर सुभाष कुमार ने संस्थाओं के प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के रास्ते बताए। वनवासी कल्याण आश्रम के प्रवीण ढोलकिया ने आदिवासियों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। कार्यक्रम का समापन करते हुए भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश उइके ने सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई कि अधिवेशन में हासिल जानकारियों का उपयोग आप सभी अपने अपने क्षेत्र में करते हुए आदिवासियों के हितों के लिए काम करते रहेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज, वनवासी कल्याण आश्रम, उड़ीसा की सर्वायोदय समिति, तेलंगाना के रानी माता दुर्गावती संस्थान, उत्तर प्रदेश से वनवासी विकास आश्रम सहित 57 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लेकर अपने अपने बहुमूल्य विचार, मार्गदर्शन एवं अनुभव साझा करते हुए जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प किया। इस अवसर पर धानका समाज के प्रतिनिधियों ने अतिथियों का पगड़ी बांधकर सम्मान किया। कार्यक्रम में दिल्ली के कात्यानी आदिवासी छात्रावास, लखीमपुर के आवासीय विद्यालय गोबरौला, कालसी उत्तराखंड आदिवासी की बालिकाओं द्वारा लोकगीतों व नृत्य से कार्यक्रम में आए लोगों का मन मोह लिया।
इस अवसर पर राहुल सिंह, डॉक्टर R.M. कुबेरप्पा, कुंवर जितेंद्र नरसिंह राणा, श्रीमती एला बेन देसाई, सुरेंद्र कुमार चौहान, प्रदीप महांती, भुवनेश शर्मा, जय प्रकाश गुप्ता, मुकुंद बापट, राजकुमार, नथुलाल मोरवाल, राजेश देहरान, रेखा सहित अनेक प्रांतों से आदिवासी समुदाय के प्रमुख लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को सुचारू रूप चलाने व व्यवस्था बनाने में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के कार्यालय सचिव रविकांत झा, अनिल शर्मा, परदेसी राणा सहित सभी कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। आज हमारे बीच में है महिला और बाल विकास मंत्री की सावित्री ठाकुर जी, भारतीय आदिम जाति के 78वें वर्ष का वार्षिक समारोह में उपस्थित हैं। उनसे पूछना चाहेंगे आदिवासी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारे आदिवासी भाई बहन हमारी पहचान नहीं भूले, हम आदिवासी मूल आदिवासी थे, आदिवासी रहेंगे और रहते रहेंगे और हमारे भारत महान को आगे बढ़ाते रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। हम आदिवासी है, हमारी पहचान हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को हमेशा कायम रखे और उसको आगे बढ़ाए ताकि आने वाली पीढ़ी को ये रहे कि हम आदिवासी किस प्रकार से, हमारी जो पीढ़ी जो खप गई है वो किस प्रकार से संघर्ष करके आज तक हमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो हमको हमारे आदिवासी संस्कृति पे गर्व है और वो हमेशा होना चाहिए। दिल्ली का जो आदिवासी अपनी पहचान के लिए तरस रहा है, आज तक दिल्ली सरकार ने जो है आदिवासियों की अलग से दिल्ली में जनरल नहीं कही। इस पर मेरा ये है कि एक बार आप मंत्री जी जेलाराम मोरावा जी को ये विषय बताइए और मैं भी आदिवासी हूँ, आप जब भी कोई ऐसा विषय रखेंगे तो हम आदिवासी मंत्री जो भी हो उनको बुलाइए और इस तरह की ये जो सरकार के सामने ये परेशानी रखे और इसको रखना चाहिए, एक मंच पे आना चाहिए, क्योंकि सबसे काम के लिए सभी आदिवासी शहर की ओर आते हैं और उनकी पहचान होना चाहिए। तो एक सभी मंत्री जितने आदिवासी है उसमें मैं भी हूँ और भी लोगों को बुला के और एक ऐसा प्रस्ताव बनाइए और वहाँ सरकार के सामने रखिए। दिल्ली समर्पण टाइम्स के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।